हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नू। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का MPSE 003 का 2 दिसंबर 2021 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें नागरिकता और लोकतंत्र पर बर्क के विचारों का हमें विश्लेषण करना है। अठारहवीं सदी के राजनीतिक दार्शनिक और राजनेता एडमंड बर्क का नागरिकता और लोकतंत्र पर एक जटिल और सूक्ष्म दृष्टिकोण था। जबकि वह फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उभरे और कट्टरपंथी लोकतांत्रिक विचारों के आलोचक भी थे। उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने में नागरिकों की भूमिका को भी महत्व दिया और प्रतिनिधि सरकार के महत्व को पहचाना। नागरिकता और लोकतंत्र पर बर्क के विचारों का विश्लेषण करने के लिए हम सामाजिक अनुबंध, परंपरा की भूमिका और कट्टरपंथी लोकतंत्र की उनकी आलोचना पर उनके विचारों को पता लगा सकते हैं, जिसमें हम पहले बात करेंगे सामाजिक अनुबंध और नागरिकता। बर्क का मानना था कि नागरिकता लोगों और उनकी सरकार के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित थी। उन्होंने तर्क दिया कि व्यक्तियों को नागरिक के रूप में अपने अधिकार और दायित्व पिछली पीढ़ियों से विरासत में मिलते हैं। उन्हें भावी पीढ़ियों का तक पहुंचाना उनका कर्तव्य है। इस अंतरपीढ़ीगत समझौते ने एक स्थिर एकजुट समाज की नींव रखी। दूसरा है हमारा परंपरा की भूमिका। बर्क ने सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने में परंपरा के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि सामाजिक प्रगति अमूर्त सिद्धांतों के बजाय अतीत के संचित ज्ञान पर आधारित होती है, वह इतिहास से जुड़ी हुई होती है। बर्क के लिए नागरिकता में पिछली पीढ़ियों से विरासत में मिले रीति रिवाजों, संस्थानों और मूल्यों के प्रति सम्मान शामिल है। उन्होंने परंपराओं को क्रमिक विकास के उत्पाद के रूप में देखा, जो समाज में स्थिरता और निरंतरता प्रदान करता है। तीसरा है हमारा प्रतिनिधि सरकार। बर्क प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बजाय प्रतिनिधि सरकार के समर्थक थे। उनका मानना था कि नागरिकों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से राजनीतिक प्रक्रिया में आवाज़ उठानी चाहिए, जिनके पास विशेषज्ञता हो और वह सार्वजनिक हित के रूप में कार्य करें। बर्क ने तर्क भी यह दिया कि प्रणाली भीड़ शासन की जातियों से रक्षा करेगी और व्यक्तियों और अधिकारों और हितों की रक्षा करेगी। चौथा हमारा पॉइंट है कट्टरपंथी लोकतंत्र की आलोचना। बर्क फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उभरे कट्टरपंथी लोकतांत्रिक विचारों के अत्यधिक आलोचक भी थे। उन्होंने सार्वभौमिक मताधिकार के विचार पर विरोध किया। उन्हें डर था कि इससे बहुसंख्यकों का अत्याचार बढ़ जाएगा। बर्क ने तर्क दिया कि एक अच्छी तरह से कार्यशील लोकतंत्र के लिए शक्ति संतुलन, स्थापित संस्थानों के प्रति सम्मान और एक जानकार और जिम्मेदार शासक वर्ग की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। नागरिकता और लोकतंत्र पर बर्क के विचारों का एक प्रासंगिक उदाहरण फ्रांसीसी क्रांति पर उनकी प्रतिक्रिया में पाया जाता है। उन्होंने परंपरा की उपेक्षा, अमृत सिद्धांतों को लागू करने और राजशाही को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी नेताओं की आलोचना भी की। बर्क ने इन कार्यों को समाज की स्थिरता और सामाजिक ताने बाने के लिए खतरे के रूप में देखा। इसके बजाय उन्होंने अतीत के संचित ज्ञान द्वारा निर्देशित सामाजिक परिवर्तन के लिए अधिक क्रमिक और जैविक दृष्टिकोण की बात भी की। अगर हम संक्षेप में देखें तो नागरिकता और लोकतंत्र पर बर्क के विचार इस विश्वास पर आधारित थे कि नागरिकता में पिछली पीढ़ियों के विरासत में मिले अधिकार और दायित्व को संरक्षित या उन्हें सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने का कर्तव्य शामिल होता है। उन्होंने परंपरा की भूमिका को महत्व दिया, प्रतिनिधि सरकार का समर्थन किया और स्थापित संस्थानों और सिद्धांतों को खारिज करने वाले कट्टरपंथी लोकतांत्रिक आंदोलनों की आलोचना भी की।
जबकि बर्क ने नागरिक भागीदारी के महत्व को पहचाना, उन्होंने राजनीतिक परिवर्तन के लिए एक संतुलित और जिम्मेदार दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध धर्मशास्त्री और दार्शनिक सेंट थॉमस एक्विनस ने चर्च और राज्य के बीच संबंधों की व्यापक समझ विकसित की थी। उनके विचार ईसाई धर्मशास्त्र और शास्त्रीय दर्शन, विशेषकर अरस्तू के कार्य, दोनों से प्रभावित थे। एक्विनस का मानना था कि चर्च और राज्य अलग अलग उद्देश्यों के साथ साथ अलग अलग संस्थाएं हैं, फिर भी वे आपस में जुड़े हुए हैं। उन्हें समाज की भलाई के लिए सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करना चाहिए। उन्होंने चर्च को एक आध्यात्मिक मिशन के रूप में देखा जो व्यक्तियों को उनके अंतिम लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करता है, जो कि ईश्वर के साथ मिलन है, जबकि राज्य की भूमिका अस्थायी व्यवस्था बनाए रखने और समाज में भलाई को बढ़ावा देना है।